हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आपका ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक नया और अपडेटेड बुक आया है एनसीईआरटी सार संग्रह का, जो महेश वर्णवाल के द्वारा संस्करण जो है ये आपका 15 सीरीज होने वाला है और ये 2026 का संस्करण है, यानी कि ये बिल्कुल लेटेस्ट आपका बुक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो बुक है ये किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस बुक से जीके जीएस का सवाल नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस बुक का हर एक टॉपिक का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये देखिए, आपका कक्षा जो है 6 से 12 तक आपका यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसमें आपका क्या क्या होने वाला है, अध्यायवार रिवीजन नोट्स भी मिलेगा, जिसमें आर्थिक समीक्षा 2025-26, रामसर साइट्स, वन रिपोर्ट, बजट, नोबेल पुरस्कार, जीआई टैग, ये सभी आपका रिवीजन नोट्स के रूप में भी मिलने वाला है। और ये महेश कुमार वर्णवाल आईपीएस के द्वारा यहाँ पर बुक अपडेटेड बुक यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, सबसे पहला टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू बने रहेंगे तो इस बुक का सारा टॉपिक हम समाप्त करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस बुक का अगर आप पूरा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस बुक का अगर पूरा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम फ़ी में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आप सभी को व्हाट्सअप जो है वो नंबर आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, अगर पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को वहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे पहला टॉपिक। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। लिखा है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक वितरण इतिहास कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट से कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी को। आंसर क्या होगा, राजतरंगिणी। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, तो प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है, जिसे पंचमार्क कॉइन कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आंसर होगा डॉक्टर प्राइमरोज को इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फ्रेंड्स आगे का पॉइंट्स देखिए। यहाँ पर लिखा है, भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया की कृति किसकी है, तो आंसर होगा स्टुअर्ट पिगट का। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो आंसर होगा इन तू शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे आंसर होगा अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो आंसर होगा चेदी शासक खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, तो आंसर होगा V.A. स्मिथ ने तैयार किया है। अब देखिए, यहाँ पर इतिहास का वर्गीकरण दिखाया गया है। तो इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो है ये मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल का समय 3000 से 600 ईसा पूर्व तक
और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे। प्राग ऐतिहासिक काल में फ्रेंड्स हम पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जबकि आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु पढ़ा नहीं गया है, ये अपठनीय है। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे का इसमें जो पॉइंट्स दिया है, लिखा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे प्राचीन इतिहास का स्रोत जानना है तो इसके लिए हमारे पास स्रोत होता है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा। आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। नेक्स्ट है कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स मुख्य पॉइंट आपका आगे है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो आंसर होगा वैवस्वत मनु। नेक्स्ट है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है। तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है जो कि 320 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी और शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सवाल है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है। तो आंसर होगा कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्य पॉइंट आपका दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लिखा मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है। तो विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। तो इसे दाएं से बाएं लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट है नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। आंसर होगा गुप्त वंश के बारे में। नेक्स्ट सवाल है लिखा स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है। आंसर होगा मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है। आंसर होगा मनु स्मृति। नेक्स्ट है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है। आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय हुए। तो फ्रेंड्स पूरा लेख विद्या से अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है पूर्वावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है। तो याद रखेंगे डार्विन को माना गया है। नेक्स्ट है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इनका यात्रा वृत्तांत जो है वो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है लिखा ह्वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। तो आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक आपका ब्रैकेट दिया गया है जिसमें प्रमुख अभिलेख और शासक दिए गए हैं। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है, तो एक बार इसे ज़रूर रिवीजन करिए। सबसे पहले है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका संबंध जो है कलिंग राज खारवेल से होता है। दूसरा है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय शासक से है। तीसरा है नासिक अभिलेख। तो इनका संबंध गौतमी बलश्री से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से होता है। और इसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख जो है इनका संबंध समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध
मालवा नरेश यशोवर्मन से है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख, तो फ्रेंड्स इसका संबंध बंगाल शासक विजय सेन से है। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, तो ये स्कंदगुप्त शासक से है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखेंगे बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो आंसर होगा CU की। नेक्स्ट सवाल है अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने किया, तो किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा वह तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो याद रखेंगे आंसर होता है पांड्य राज्य की। नेक्स्ट सवाल है पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो आंसर होगा शुंग वंश के इतिहास का। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख जो है चीनी लेखक का वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहला है चीनी लेखक फाहियान, जिसका समय 399 से 414 ईस्वी तक है। रचनाएं हैं भारत का विवरण, और यात्री का विवरण क्या है, तो यह प्रथम यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया। दूसरा ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग का समय है 629 से 645। CU की पाश्चात्य संसार लेख, और इनका वर्णन क्या है, तो ह्वेनसांग सम्राट जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। अगला जो यात्री था वो है इत्सिंग, इसका समय 673 से 675 ईस्वी माना जाता है। रचनाएं हैं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं, और विवरण है चीनी बौद्ध यात्रियों जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था आप सभी का फर्स्ट टॉपिक जिसे आपने कंप्लीट किया है। अब आपका जो प्राचीन इतिहास का दूसरा टॉपिक शुरू होगा वो होगा पाषाण काल। तो फ्रेंड्स, पाषाण काल को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इस बुक का सारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपको लगातार इसका वीडियो मिलने वाला है इस चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इसका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ अन्य कई प्रैक्टिस सेट आप सभी को इस चैनल पर कराया जाता है, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी इसका PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं इस बुक का, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग मैसेज करिए, आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा।